हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर सबसे अहम टॉपिक, जिसके अंदर फैक्टर निकालने के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को किस तरीके से ढूंढा जाता है और उनकी हमें जो रिलेशनशिप तय करनी होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वो हमने वहाँ पे सीखी। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हमें थोड़ा उसका उल्टा काम करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ इस प्रकार का डेटा दिया जाएगा, जैसे कि उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहले नंबर का सम है। उसके अंदर क्या बताया गया है? बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी वैल्यू है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा उसकी वैल्यू है -1। बराबर, मतलब कि आपको ये दो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर बता दी गई है और आपको क्या करना है, इसके ऊपर से पोलिनोमियल ढूंढनी है। तो सबसे सीधा और आसान रास्ता है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको मैं सीधा क्लियर करवा दूं कि दोनों के अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है, इसमें डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। तो यहाँ पे कंपलसरी दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हमारे लिए ये सम थोड़ा आसान बन जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे नीचे मुझे 4 लाना है, तो अगर मेरे पास अल्फा इंटू बीटा -1/1 है तो मैं उसको अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल कर देता हूँ तो मेरा वो टर्म क्या बन जाएगा, -1 इंटू 4 -4 एंड 1 4 ज़ा 4, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो मेरा क्या बन के आ गया, -4/4। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या था, 1/4, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम। यहाँ पे आपको ये चीज़ खास करनी है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ला देना है। अब सेम डिनोमिनेटर आने के बाद आपको क्या करना है, समझ लीजिए कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ भी है 1/4। सेम एज इट इज आपके पास अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था c/a, यहाँ पे आपके पास उसका वैल्यू भी है -4/4। क्लियर? तो इसके ऊपर से आपको a b c की वैल्यू ढूंढ लेनी है। मतलब कि इसके इक्वल कोई भी एक टर्म आप एज्यूम करो, जैसे कि मैंने k एज्यूम किया, क्योंकि ये जो है वो रेशियोमेट्रिक फॉर्म में यानी कि रेशियो वाला है, और अगर वो रेशियो है तो हमें उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए इसके ऊपर से मैं एक चीज़ लिख सकता हूं कि मेरा ये जो b है -b वो क्या बनेगा, 1 इंटू के 1k, माइनस को मैं अगर उस तरफ जाने दूं तो मेरा एक्चुअल b मुझे मिल जाएगा -1k। चलो, b की वैल्यू मुझे मिल गई। सेम एज इट इज मुझे यहाँ पे a मिल जाएगा 4k, a की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 4k। तो a और b तो मुझे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर से ही मिल गया। सेम एज इट इज मुझे c यहाँ से मिल जाएगा। आपको पता चल गया होगा कि मैंने डिनोमिनेटर क्यों सेम करवाया, क्योंकि यहाँ भी a की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे c मुझे क्या मिलेगा, -4k, इसके ऊपर से सीधा आपको दिख रहा है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4k। चलो, मुझे a b c 3 चाहिए थे, वो तीनों 3 मुझे यहाँ पे मिल गए। अब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है ax² + bx + c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको क्या कर देना है, सिर्फ वैल्यू रख देना है। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो कैसे वैल्यू रखेंगे, देखो a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 4k इंटू x² एज इट इज, प्लस b की वैल्यू आपके पास है -1k इंटू x, c की वैल्यू भी आपके पास है -4k। ओके, अब इसके अंदर तीनों टर्म में से सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो 4kx² प्लस -1k x प्लस -4k। क्लियर? और इसके अंदर से अगर मैं क्या कर लूं, k कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या रह जाएगा, 4x² -x -k, माफ कीजिए -4
इस टर्म के अंदर ये जो k है वो k का नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। अगर k 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा हियर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल where k is not equal to 0, where k is not equal to 0। ओके, तो इस तरीके से आपको सम करना है, कुछ नया नहीं करना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर कंपलसरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस आपको यहाँ पे यही चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, चलिए वैसा ही हमारा जो दूसरा नंबर का सम है उसको हम जरा सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा पता चले। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर जो है उसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। ओके, अल्फा प्लस बीटा है √2, अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा उसकी जो वैल्यू है √2 इसके डिवाइड में 1 है तो उसको मैं इक्वल कर दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2/1, ऊपर नीचे किससे मल्टीपल करूंगा, 3 से, क्योंकि मुझे डिवाइड सेम लाना है। तो 2 इंटू √3 हो जाएगा √3, माफ कीजिए √2 इंटू 3 मतलब कि 3√2 लिख देता हूं थोड़ा इजी हो जाए। 3√2 नीचे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, यानी कि मेरा अल्फा प्लस बीटा वो मुझे मिल गया कितना 3√2/3। ओके, सेम एज इट इज मेरे पास अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी था, कितना था, माफ कीजिए अल्फा इंटू बीटा तो ऑलरेडी था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थोड़ा लाइन में लिख देते हैं और साथ में अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसके इक्वल हमारी वैल्यू भी थी -b/a एंड c/a, जिसके इक्वल आप k ले सकते हो और उसके ऊपर से आपको abc की वैल्यू मिल जाएगी। रेडी, चलो आपका जो a है वो क्या हो जाएगा 3k, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम हो गया है। क्लियर, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3k, सेम एज इट इज b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, माइनस को सामने भेज दो और k को मल्टीपल कर दो, -3√2k, और सेम एज c की वैल्यू मिल जाएगी 1k। मतलब कि आपको a, b और c ये तीनों की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। इसके ऊपर से आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, आप अपना इक्वेशन बना सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 3k इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या थी -3√2k इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या थी 1k। तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा k, अंदर क्या रह जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जो है वो मेरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो मेरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगी, जहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा वेर k इज नॉट इक्वल टू 0, k इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि कहीं पे आपको मिस्टेक ये नहीं करनी है कि डिनोमिनेटर अनइक्वल हो जाए। डिनोमिनेटर कंपलसरी अगर इक्वल हो गया, कंपलसरी इक्वल आपने बना दिया तो फिर आपको सम गिनने में आसानी रहेगी। चलिए तीसरे नंबर का सम है, उसको ऐसे ही गिनते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 1 ही है, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके इक्वल सीधा लिख सकते हैं -b/a इज इक्वल टू k, यहाँ लिख सकते हैं c/a इज इक्वल टू k। तो अल्फा प्लस बीटा इसके मदद से जो हमारी वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू ली है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो 0 था उसके ऊपर से हमने a ढूंढ लिया और b ढूंढ लिया। चलो a क्या आया 1k
और b क्या आया, -0, पर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब कि सीधा 0 लिख दो तो भी चलेगा, इंटू के, हालांकि वो 0 ही होने वाला है। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 था, तो उसके ऊपर से मुझे c की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, √5k। तो a, b और c तीनों मुझे यहाँ पे मिल गए। a, b और c तीनों मिल गए, तो अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, उसमें वैल्यू डाल सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है, 1k x² प्लस 0k x प्लस √5k। तीनों में से k कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा x² प्लस 0x प्लस √5। याद रखना, आप ये टर्म ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 ही है, बट आपको सीक्वेंस में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो है ये मेरी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ये क्या है, ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, जहाँ पे मेरा k 0 नहीं हो सकता, मतलब अवर k इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर। इसी हिसाब से आपको आगे के सम को भी कंटिन्यू करना है। ओके, चलिए एक सम मैं आपको, 2 सम माफ कीजिए जो इसके जैसे ही है वो होमवर्क में देता हूं, कोई एक सम इसके बाद में करवाता हूं, जैसे कि 4th नंबर का जो सम है, एक सम मैं आपको करवाता हूं, हालांकि सब तीनों इजी है। देखो 4th नंबर का जो है वो ये 5th नंबर मैंने लिख दिया। 5th नंबर का जो सम है वो है -1/4 एंड 1/4। 4th नंबर का जो सम है वो है 1 एंड 1, और 6th नंबर का जो सम है वो है 4 एंड 1। तीनों इजी है। चलो मैं 6th नंबर का आपको सिर्फ हिंट देता हूं कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a 6th नंबर के लिए 4/1 एंड अल्फा इंटू बीटा c/a अकॉर्डिंग टू अवर सम 1/1, दोनों के इक्वल k ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के मुताबिक a की वैल्यू 1k, b की वैल्यू -4k, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, इंटू 4k बट वो माइनस, और c की वैल्यू 1k, 1 इंटू k 1k, यानी a b c तीनों मिल गए। अब आगे का काम आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि अब तो बहुत इजी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी बातें सिखा दी। रेडी। तो बच्चों ध्यान रखना है खास कि आपको डिटेल्ड क्वेश्चन जब पूछा जाए तब आपको यही मेथड से सम सॉल्व करना है और इसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक है। तो जो हमने आज सम किए हैं उसकी बच्चों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। कहीं पे कुछ भी डाउट लगे तो आप तुरंत चैट सेक्शन में लिख सकते हो, और आने वाले जो हमारे दूसरे मेथड रहेंगे वो इसी के बेस पे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।